बिस्मिल्लाह का करिश्मा और चरवाहा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक गरीब चरवाहा और बिस्मिल्लाह का करिश्मा आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को अल्लाह पर विश्वास होता है और मुकम्मल विश्वास होता है, फिर दोस्तों अल्लाह का नाम लेकर वो समंदर में भी उतर जाते हैं तो वो वहाँ से भी पार हो जाते हैं। इसी तरीके का एक वाकया दोस्तों आज आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अदबर गुजारिश करेंगे, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक बस्ती के अंदर एक गरीब चरवाहा रहा करता था, जिसका जिंदगी का ये मामूल था कि वो बकरियां चराता और बकरियां चराने के बाद उन्हीं बकरियों को वो बेचता और उसका दूध भी बेचता, जिससे उसका घर और रोजी रोटी चलता था। यानी उसका काम ये था कि वो सुबह उठकर अपनी बकरियों के साथ जंगल वगैरह चला जाता, वहाँ पर बकरियां चराता और इसी तरीके का उसकी ज़िंदगी कटती जा रही थी। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि वो चरवाहा जिस जगह पर रहता था वहाँ पर भयंकर अकाल सूखा आ जाता है। सूखा आने की वजह से दोस्तों उस इलाके में जो हरा हरा जो सब्जा था, जो घास था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो जाने के कारण दोस्तों बकरियों को अब चरने के लिए जगह भी नहीं मिलने लगे, बकरियां कमज़ोर होने लगी। बहरकैफ सारे गांव वाले भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनकी बकरियां, भेड़ बकरियों को खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन बकरियां कमज़ोर होती जा रही थी। इधर दोस्तों वो गरीब चरवाहा एक दिन जुमे के दिन मस्जिद चला जाता है। मस्जिद नमाज अदा करने के जाता है तो इमाम साहब बिस्मिल्लाह की फजीलत बयान कर रहे थे, और बिस्मिल्लाह की फजीलत बयान करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंसान फ़कत सच्चे दिल से अगर बिस्मिल्लाह कहकर अगर दरिया में भी उतर जाए तो दरिया भी उसको नहीं डुबा सकती है, बल्कि दरिया भी उसको पार कर देगी। ये फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह में रखा है। लेकिन बात यह है कि लोगों का अकीदा मुकम्मल होना चाहिए, पक्का अकीदा होना चाहिए। अब ये इंसान दोस्तों जो पीछे से बैठकर ये सुन रहा था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके दिमाग में ये आ गया कि जब बिस्मिल्लाह करके अगर कोई सच्चे अकीदत से बिस्मिल्लाह करके नदी में उतर जाता है तो नदी भी नहीं उसको डुबा सकती है, तो क्यों ना मैं नदी के उस पार अपनी बकरियों समेत चला जाऊं, क्योंकि बकरियां उस पार जाकर, चूँकि वहाँ पर जंगल है, हरे हरे घास हैं, तो उस पार जाकर हमारी बकरियां चर के आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम कल जाते हैं नदी किनारे और बिस्मिल्लाह करके बकरियों समेत नदी पर उतर जाते हैं। बहरकैफ इस इंसान ने कान में ये बात इमाम साहब की ठूंस ली। उसके बाद सुबह दोस्तों वो नदी पहुंच जाता है। नदी पहुंचने के बाद उसको पूरा विश्वास था कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर नदी में उतर जाऊंगा तो मैं नदी में डूब नहीं सकता। बहरकैफ दोस्तों कम पढ़ा लिखा इंसान था, वो नदी किनारे चला जाता है अपनी बकरियों के साथ, बिस्मिल्लाह कहता है और नदी पे उतर जाता है। दोस्तों, चूंकि उसका अकीदा मजबूत था, पूरा भरोसा था अल्लाह पर, बहरकैफ अल्लाह की कुदरत देखने को मिला दोस्तों, और वो इंसान अपनी बकरियां समेत नदी को पार करके जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद बकरियों को खूब हरा हरा घास मिला, तो उनकी बकरियां खूब सिकम शेर पेट भर के खाने लगी, और कुछ ही दिन में उनकी बकरियां तगड़ा मोटी ताजी हो गई। इनकी बकरियों को देखकर दोस्तों गांव वाले हैरत में पड़ गए कि पूरे गांव में ये अकाल आया है, सूखा है, पूरे गांव के लोगों की बकरियां कमज़ोर हो गई है, लेकिन ये अपनी बकरियों को कहाँ चराता है जो इसकी बकरियां इतनी मोटी ताजी है। सारे लोग आकर उससे पूछते हैं कि आखिर भाई तुम कहाँ चराते हो अपनी बकरियों के। चूँकि वो इंसान झूठ नहीं बोलता था, तो वो सबके सामने ये कह दिया कि मैं अपनी बकरियों को जंगल के उस पार, नदी के उस पार ले जाता हूँ। इतना सुनना था, सारे लोग कहते करे जंगल तो उस पार है और बीच में नदी है, तो तुम नदी कैसे पार करते हो। उसने कहा कि मैं बिस्मिल्लाह कह के पार कर जाता हूँ। सब लोगों को लगा शायद ये पागल है और हम लोगों को भी पागल बना रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि तूने ये बात कहाँ सुनी है। सारे लोग ये
जब सवाल करने लगते हैं इस इंसान से, तो वो कहता है कि मैंने इमाम साहब से सुना है कि बिस्मिल्लाह कह के नदी में उतर जाओ तो तुम डूबोगे नहीं बल्कि पार हो जाओगे, और तब से मैं अपनी बकरियों को लेकर नदी पार हो जाता हूँ इसी अमल को करके। अब सारे लोग हैरान हो जाते हैं, सारे लोग इमाम साहब के पास पहुँचते और कहते हैं कि इमाम साहब फला शख्स तो नदी पार कर जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब इमाम साहब को लगता है कि मैंने ये बात बताई है, और अगर मैं ये लोगों को नहीं प्रूफ करके दिखाया कि बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि मैं भी नदी पार कर जाऊँ, तो लोग मुझे कम समझने लगेंगे और उस चरवाहे को ज़्यादा बड़ा आलिम समझने लगते हैं। बहरकैफ इमाम साहब ने कहा कि इसमें क्या बात है, मैं भी नदी पार कर सकता हूँ। बहरकैफ दूसरे ही दिन पूरे गांव के लोग और इमाम साहब पहुंच जाते हैं नदी किनारे। वो चरवाहा भी अपनी बकरियों को लेकर पहुंचता है। अब इमाम साहब क्या कहते हैं, सबके सामने नदी के सामने आते हैं और रस्सी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि इस रस्सी को कस के मेरे कमर से बांध दो और एक पेड़ से इस रस्सी को बांध दो। बहरकैफ सबके सामने इमाम साहब बिस्मिल्लाह कहते हैं और नदी पे उतर जाते हैं। जैसे ही नदी पर उतरा है दोस्तों के इमाम साहब डूबने लगते हैं, और डूबने लगते हैं जैसी तो बचाने के लिए वो गुहार करते हैं। सारे लोग उनकी रस्सी को खींचते हैं, खींच के उनको बाहर निकालते हैं। सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो डूब गए। अब इमाम साहब की इस हाल को देखा तो वो चरवाहा अपनी बकरी के साथ आता है और फिर बिस्मिल्लाह कहता है और बिस्मिल्लाह करके नदी में उतर जाता है। अल्लाह की शान देखिए कि वो नदी पार कर जाता है और फिर उस पार से इस पार भी आ जाता है। जब सारे लोगों ने ये माजरा देखा तो सब हैरान हो जाते हैं कि या अल्लाह, इमाम साहब जिन्होंने इसको सिखाया वो डूब गए और ये चरवाहा कैसे पार हो गया। वो चरवाहा आता है और इमाम साहब और सभी को ये कहता है कि इमाम साहब, आप जो नदी में डूबे, क्योंकि आपने बेशक बिस्मिल्लाह कहा लेकिन आपने अपने कमर में रस्सी बांध लिया था। आपको अल्लाह के नाम पे उतना भरोसा नहीं था, बल्कि जितना भरोसा आपने रस्सी पर कर लिया था कि अगर मैं डूबूंगा तो रस्सी बचा लेगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको डुबा दिया। और जो मैं नदी पर उतरता हूँ तो मैं किसी रस्सी के सहारे नहीं उतरता हूँ, बल्कि अल्लाह के नाम के सहारे उतरता हूँ, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ने बनाया है और मैं अल्लाह के भरोसे नदी में उतर जाता हूँ। और यही वजह है कि मेरा भरोसा अल्लाह पर है और अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने नाम के बरकत से नदी पार करा देता है। और आपको भरोसा रस्सी पर था, इसीलिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने डुबा दिया। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा करें, रब तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलों को दूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दे। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। शुक्रिया, आदाब।